केंद्र में मोदी सरकार को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने जैसी कामयाबियों के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कोरोना संकट के बीच भी बोडो संकट को हल करने तथा नागरिकों के बीच कई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करने के लिए भी मोदी सरकार की प्रशंसा की। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत में दूसरे वेव का कारण बना और अब इसका म्यूटेशन डेल्टा प्लस में हो चुका है। यह म्यूटेशन भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए उचित कोरोना व्यवहार की जरूरत है। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं या फिर से उन्हें बढ़ाने का कारण न बना जाए। हमें इस वायरस को लापरवाही से लेने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर अपना जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। लखनऊ के हजरतगंज में हलवासिया चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। कोरोना के मामले की कमी को देखते हुए देश भर में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसके साथ दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली जा सकती हैं, लेकिन अभी संस्थाओं में परीक्षा, दाखिले और शोधकर्ताओं के लिए ही अनुमति रहेगी। तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए कक्षाओं में संचालन को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। ज़्यादा संभावना है कि कक्षाओं को ऑनलाइन ही रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए लागू नए IT कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चिंताओं का जवाब दिया है। सरकार के मुताबिक ये नियम आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अस्थायी मिशन के देश के सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 के संबंध में मानवाधिकार परिषद के स्पेशल प्रोसीजर ब्रांच की ओर से जताई गई चिंताओं का जवाब दिया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। फिलहाल तीसरे दिन का खेल जारी है। पहले दिन बारिश के चलते टॉस नहीं हो सका था। दूसरे दिन महज 64.4 ओवर ही फेंके जा सके। इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार WTC फाइनल खेला जा रहा है। ऐसे में यह मुकाबला ऐतिहासिक है। टीम 14 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी के बगैर ICC टूर्नामेंट में फाइनल में उतरी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 2015 के कोटकपुरा पुलिस गोलीकांड मामले में 22 जून को SIT के सामने पेश होंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते SIT बादल से चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक MLA फ्लैट पर ही पूछताछ करेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के VP सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए और उपाय कर सकती है। हालांकि इसके साथ ही सुब्रमण्यम ने यह भी कहा है कि नए प्रोत्साहन पैकेज की मांग पर विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021-22 में किए गए विभिन्न उपायों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। कुछ उद्योग संगठनों ने सुझाव दिया है कि अप्रैल-मई में महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के परिवार में आज शादी के कार्यक्रम में पूरा परिवार एक साथ नजर आया। मुलायम सिंह की पौत्री दीपाली की शादी बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। मुलायम सिंह यादव की पौत्री दीपाली का जयमाल फिरोजाबाद निवासी प्रोफेसर अश्विनी यादव के साथ हुआ। आशीर्वाद देने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आगे आए।
पिता के पीछे बेटे अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल, चाचा शिवपाल और बिहार से आए लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के साथ मंच पर पहुंचे। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव परिवार के साथ खड़े हुए और सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अपने सदस्य देशों से कोविड-19 को दोबारा जोर पकड़ने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने, सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन और टीकाकरण तेज करने की अपील की। संगठन ने एक बयान जारी कर यह अपील की। WHO ने कहा कि इस सप्ताह मालदीव और म्यांमार ने कोरोना वायरस के चिंताजनक स्वरूप के संक्रमण की पुष्टि की है। इससे पहले बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते चिंताजनक स्वरूप की पुष्टि कर चुके हैं। कोरोना वायरस के चिंताजनक स्वरूप के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं के चालू होने और कामकाज की शुरुआत के चलते दुनिया भर में हाल ही में मामलों में तेज वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून सोमवार से देश भर में कोरोना रोधी टीकों की खुराकें मुफ्त लगने लगेंगी। टीकाकरण के इस नए चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क खुराक दी जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। एक और अहम बात यह है कि अब कोविन ऐप पर पहले से पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण का कहर उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 251 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 561 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4569 है। रिकवरी दर 98.4% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 46 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 2,63,769 कोविड टेस्ट किए गए। अब तक कुल मिलाकर 5,52,64,433 कोविड जांच की जा चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि की खरीदी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दीप नारायण नाम के एक शख्स ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदकर 2,50,00,000 रुपए में बेचने का आरोप है। दस्तावेज से पता चलता है कि दीप नारायण ने 3 महीने बाद 11 मई 2021 को वही जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,50,00,000 रुपए में बेच दिया। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदकर 3 महीने बाद ट्रस्ट को 2,50,00,000 में बेचने वाले दीप नारायण भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के सगे भांजे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही वो पार्टी के संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। इसके बाद उनके भतीजे चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया। साथ ही चाचा के खेमे के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। इसी के तहत दिल्ली में आज एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। चिराग ने कहा कि मेरे पिता की जयंती 5 जुलाई को पड़ती है। उस दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी क्योंकि उन्हें लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 महत्वपूर्ण बैठक कल भी दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीने से काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही दिया जा सकता है। पूर्व में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वादा भी किया गया था। हालांकि अभी लद्दाख की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.